हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है ट्यून इन फॉर लव। ये कहानी है मिस्सू और यॉन नाम के दो लोगों की जो रेडियो प्रोग्राम के थ्रू अपनी अपनी स्टोरीज कहा करते थे और इस प्रकार वे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दोनों को एक दूसरे की कहानियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे से मिला नहीं था, पर फिर भी वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्सू एक बेकरी शॉप पे काम करती थी। सुबह का वक्त था और बहुत ही सुहाना दिन। यौन अचानक से उस बेकरी पे आता है और मिसू से पूछता है कि आपके पास टोफू होगा। वो कहती है नहीं। तो वो पूछता है सोया से बनी कोई भी चीज है क्या आपके पास। मिसू उसे सोया मिल्क निकाल कर देने जा रही थी, पर तभी वो देखती है सोया मिल्क भी खत्म हो चुकी है। वो उसे कहती है पास में ही ग्रोसरी स्टोर है, आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। और यौन वहाँ चला जाता है। तभी मिसू की बहुत ही करीबी दोस्त यूना वहाँ पर आती है एंड वो भी उसी बेकरी पे काम करती थी। यौन को देख यूना कह रही थी ऐसा लगता है ये अभी जेल से छोड़ा गया है। फिर टोफू खरीद कर यौन लौट रहा था कि तभी उसे बेकरी के सामने पार्ट टाइम वर्कर वाली पोस्टर दिखती है। वो डिसाइड कर लेता है पार्ट टाइम जॉब करने का। फिर अगले सीन में यॉन बेकरी पे था एंड मिसू से पूछती है तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम जाकर पढ़ाई क्यों नहीं करती, यहाँ क्यों। और पीछे यॉन के बारे में भी जानकर वो यही कह रही थी तुम भी तो स्कूल स्टूडेंट लगते हो, स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दो। यॉन कहता है मैं स्कूल नहीं जाता एंड मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। आप लोग प्लीज़ कोई भी चिंता मत करो और अगर आपको कोई भी पर्सनल काम हो तो आप उसे कर सकते हैं, मैं यहाँ के काम को देख लूंगा। तभी मिसू से पूछती है कि बात सच है कि तुम अभी अभी सजा काट कर बाहर आए हो। यॉन कहता है मैं इस बारे में किसी और से बात नहीं करना चाहता। यूना उसकी बात मानकर उसे जॉब पे रख लेती है एंड अगली सुबह यूना यॉन से कह रही थी अपने बारे में बताओ, लेकिन वो खुद के बारे में बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड वही हमें पता चलता है मिसू और यूना बहनों की तरह है। जब मिसू छोटी थी तब यूना और मिसू की मॉम साथ में इसी बेकरी शॉप पे काम करते थे और इस वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, बिल्कुल बहनों के जैसे। एंड इसी वजह से उनकी बेटियां भी ऐसे ही दोस्त थी। यॉन भी अपने बारे में बताता है कि जब मैं डिटेंशन सेंटर में था तो बहुत बुरा फील करता था क्या कि कब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा, कब मेरी लाइफ ठीक होगी, मैं यही सोचता रहता था। एंड फिर एक दिन मैंने मिस्टर यॉल के रेडियो प्रोग्राम को सुना और उस पर बोली हुई कहानियों ने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया। अब यहाँ पर जैसा मिस्टर यॉल ने यॉन का दिन बना दिया, बिल्कुल उसी तरह मेरे पास भी कुछ है जिससे आपका दिन बन जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि होली आने वाली है एंड साथ ही गर्मियों का मौसम भी, यानी कि गर्मी के कपड़ों को लेने के लिए सबसे बेस्ट मौका। एंड फिलहाल मिंत्रा से लेकर अजियो पर सब पर सेल चल रही है विथ 90% डिस्काउंट, यानी कि विश लिस्ट पूरी करने का बेस्ट मौका। लेकिन अगर इसी शॉपिंग पर फ्री के पैसे और कमाने हैं तो एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ जिसे 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अमेजॉन, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचाने हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कैशबैक कमाने हैं, तो सीधा जाना है कैश करो ऐप पर जो कि शॉपिंग करने के फ्री के पैसे देता है। इस पर अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सभी पे मिलेंगे ऑलरेडी चल रहे डिस्काउंट के ऊपर 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। एंड ये कैशबैक दोनों कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगा। सबसे मजेदार बात ये कि कैशबैक का पैसा आप सीधा बैंक में जमा कर सकते हो या वहां से निकलवा भी सकते हो। एंड ये ऐप खुद सर रतन टाटा के द्वारा फंडेड है। तो चलो बताता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे गिव अवे भी है। स्टेप नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपये का बोनस आपको तुरंत मिल जाएगा। या फिर आप सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करोगे तो मेरा कोड ALEXTER25 यूज कर लेना, तो भी 25 रुपये का बोनस मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब होम पेज पे कोई भी मनपसंद सी वेबसाइट जैसे अमेजॉन सर्च करो और ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपना कमाई हुआ कैशबैक माई अर्निंग सेक्शन पे आप चेक कर सकते हो, जो कि आप जब मन चाहे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हो। शॉपिंग करने पे फ्री के पैसे कौन ही देता है, इसलिए प्लीज जल्दी से जाएं और ऐप को ट्राई करें। महीने का ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा। मैं यही सोचता रहता था और फिर एक दिन मैंने मिस्टर यॉल के रेडियो प्रोग्राम को सुना और फिर बोली हुई कहानियों ने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया। वो कहता है वो सब कुछ एक मिरेकल के जैसा था। फिर अब वो भी काम शुरू कर देता है एंड उसकी वजह से स्कूल की बहुत सारी लड़कियां वहां पर आने लग गई थी क्योंकि यॉन उन्हें बहुत हैंडसम लगता था। वो सभी पूछती हैं कि आप यहाँ पे रेगुलरली आओगे। वो कहता है हाँ। सभी एक्साइटेड हो जाती है एंड ये सब देख मिसू का मूड खराब हो रहा था। वो उन सभी से कहती है अपने घर जाओ, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर यॉन मिसू से पूछता है तुम्हारी एज क्या है। वो बताती है 19। स्कूल में लेट से ज्वाइन किया था इसलिए अभी भी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई है। फिर यॉन को पीछे कुछ लिखा दिखता है कि मुझे ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उससे नफरत है। वो पूछता है ये किसने लिखा। वो बताती है बचपन में उसे ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर बाद बारिश हो रही थी एंड दोनों गेट के पास बैठकर बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक यॉन मिसू की तरफ घूमकर स्माइल करने लगता है तो मिसू उससे देख स्माइल करती है। शाम को यूना दिखाती है कि उसने एक नए डिजाइन के कपकेक्स बनाए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्रिसमस का वक्त था एंड मिसू कहती है चलो बाहर चलकर क्रिसमस ट्री लगाते हैं, और वो लोग ट्री को लगा देते हैं। एंड मिसू बता रही थी मेरी मॉम कहती है कि हमेशा क्रिसमस ट्री को बाहर लगाना चाहिए ताकि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ भी बांट सकें। फिर यॉन उन दोनों से कह रहा था चलो हम खुद की फोटो लेते हैं
ताकि ये अच्छी यादें हमेशा साथ बनी रहे। ये सुनकर वो दोनों भी खुश हो गए थे एंड अगली सुबह उनके शॉप के सामने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक लो राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही थी। मिसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि आज ये शोर शराबा क्यों होना था, कस्टमर्स कैसे आएंगे। यूना कहती है कोई बात नहीं, सामने बिल्डिंग बन रही है, वहाँ लोग रहने आएंगे तो हमारा ही फायदा होगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे। तभी एक बंदों के शॉप में आता है एंड वो यौन को देख शॉप पे आया था उससे मिलने। उसका नाम था जिम। जिम यौन का बहुत पुराना दोस्त था एंड वो यौन को बताता है कि उसने अपने घर को छोड़ दिया है और हाल ही में उसे यहीं पे एक डिलीवरी मैन की जॉब मिली है। वो शॉप पे केक बनाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी यहीं बैठूंगा थोड़ी देर। वो यूना और मिस्सू से कहने लगता है मैंने जेल से बाहर निकलवाया था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर काम करते हो, अगर मैं ना होता तो तुम इस साल भी अंदर ही रह जाते। ये बोलकर वो हंस रहा था एंड जिम की बातें सुन यौन को अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं एंड फिर कुछ देर में वहाँ पे जिम ने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया था और शॉप का माहौल उन लोगों ने बिल्कुल खराब कर रखा था। तभी यूना उन सभी से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ और वो उन सभी को वहाँ से निकाल देती है। यौन उनसे माफी मांगता है और कहता है प्लीज क्या आप मुझे इस महीने एडवांस दे सकते हो, और फिर उनसे पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसके जाते ही मिस्सू कह रही थी क्या वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यूना कह रही थी कि ऐसा लगता तो नहीं है कि वो कभी लौट कर आएगा। शाम को सभी डिनर के वक्त एक रेस्टोरेंट पे थे एंड सामने उन्होंने अपने दोस्त जेम्स की फोटो लगाई हुई थी जब इस दुनिया में नहीं है। उसे देख एक अनजान बंदा कमेंट पास करता है कि फ्यूनरल जैसा बना रखा है यार। इस बात को सुन सबको बहुत गुस्सा आता है और वो लोग उसे मारने चले जाते हैं। वहीं पे यौन बैठकर याद कर रहा था कि जब वो स्कूल पे था एक बार वो सभी तो छत पे खेल रहे थे लेकिन गलती से जेम्स नीचे गिर गया। इस इल्जाम में यौन फंस गया था कि उसकी वजह से जेम्स नीचे गिरा है क्योंकि उसने उसे धक्का दिया होगा, इस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मिसू को देखते हैं, वो शॉप के गेट पे खड़ी होकर यही सोच रही थी कि काश यौन वापस आ जाए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। 3 साल बीत चुके थे एंड मिसू की बेकरी शॉप अब बंद हो चुकी थी। वो अपने कॉलेज काउंसलर से मिलने गई हुई थी एंड वो उसे बताती है कि उसने सभी बड़ी कंपनीज में ट्राई कर लिया लेकिन उसकी जॉब कहीं नहीं लगी। तो काउंसलर कहता है कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो तुम्हें जॉब लग जाएगी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहला, एक न्यूज़लेटर एडिटर कंपनी जिससे तुम्हें परमानेंट जॉब मिल सकती है और सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, और दूसरा तुम पार्ट टाइम जॉब एक रेडियो स्टेशन पे कर सकती हो। तो मिसू न्यूज़लेटर एडिटर कंपनी को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे फुल टाइम जॉब चाहिए थी। मिसू अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोल रही थी काउंसलर के पास लाने के लिए। उसकी फ्रेंड ने उसकी बहुत मदद की थी जॉब के सिलसिले में। फिर वो यूना से मिलने जाती है एंड यूना ने नूडल्स की शॉप खोल ली थी, अब वो उसे चलाती थी। मिसू से बताती है कि उसकी जॉब लग गई। ये सुनकर यूना बहुत खुश थी। आज तो मिसू की पढ़ाई का सारा खर्चा यूना नहीं देखा था और इसलिए मिसू उसे बचपन से बहुत पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ यून को देखते हैं जिसे फर्नीचर मूविंग के काम को ज्वाइन कर लिया था, मतलब घर के सामान को शिफ्ट करने के काम को। शिफ्ट खत्म होने के बाद उसका कोवर्कर पूछता है क्या तुम मेरी मॉम को घर छोड़ दोगे, तो यौन उन्हें घर ले जाने लगता है। एंड वही दूसरी तरफ मिसू को देखते हैं जो उसी बेकरी के बाहर खड़ी होकर अपनी मॉम को याद करी थी, ये सोचकर कि मॉम मेरी जॉब लग गई तो और वेट कर लो, इस बेकरी में दोबारा काम करने वापस जरूर आऊंगी। तभी उसे यौन दिखता है एंड यौन को देखकर मिसू को विश्वास नहीं होता कि उसके सामने यौन खड़ा है। इतने सालों बाद वो दोनों मिल रहे थे आखिर। यौन कहता है कि मैं इन आंटी को जल्दी से घर छोड़कर आ रहा हूँ, प्लीज यहीं पे रहना। वो कहती है ठीक है। हम जल्दी से उन आंटी को घर पहुंचता देखते हैं एंड वापस आकर वो देखता है कि मिसू वहाँ पे वेट करी थी। फिर वो उसे बात करता और बताता है कि आखिरकार उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और वो उन दोनों को बहुत मिस करता है। मिसू कहती है यूना तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, कल चलेंगे हम दोनों से मिलने। लेकिन वो कहता है मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरी मिलिट्री सर्विस कल से ही शुरू हो रही है, इसलिए मेरे पास सिर्फ आज का ही वक्त है। वो फिर उसे घर छोड़ चला जाता है, जिसपे वो कह रही थी मुझे लगा आज भी एक ऑर्डिनरी दिन नहीं होगा, लेकिन तुमसे सालों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो घर पहुंच जाती है। यून कहता है चलो मैं चलता हूँ, अच्छा आज तुमसे मिल पाया। फिर वो लौट जाता है और मिसू घर के अंदर जा रही थी पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो जोर से यौन का नाम चिल्लाती है। यौन उसके पास चला आता है, वो उसे घर के अंदर लेकर आती है, ऐसे ड्रिंक ऑफर करती है एंड फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं एंड कुछ ही देर में रात हो चुकी थी, दोनों सो रहे थे। तभी मिसू से कहती है क्या तुम सो गए? वो कहते नहीं। वो कहती है 3 साल पहले उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि काश तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। वो बताता है उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ था और वहाँ पे हमारी लड़ाई हो गई एक बंदे से, इस वजह से मुझे दोबारा जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि बाहर आए के कुछ समय बाद ही मैंने लड़ाई कर ली। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है मैं भी वापस आना चाहता था तो सिचुएशन ही वैसी हो गई थी कि मैं आ नहीं सका। अगली सुबह मिसू यौन के लिए एक ईमेल आईडी बना रही थी ताकि वो मिलिट्री सर्विस पे जाए, तब वो दोनों ईमेल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाए। ये साल था 1997 का और समय मोबाइल फोन उतने चर्चा में नहीं थे। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में मिसू उससे कह रही थी ये रात तुम्हारे लिए मैंने ईमेल आईडी बनाई है, इसमें मैं मैसेजेस भेजूंगी, इसका रिप्लाई प्लीज जरूर से करना, हम इसके थ्रू कांटेक्ट में रह सकते हैं। वो कहता है मैं वापस आकर तुमसे यहीं पर मिलूंगा। एंड अचानक से यौन उसे जोर से हक कर लेता है। ये देख मिसू के आंखें भर आती है। एंड अगले सीन में वो अपने ऑफिस पे थी, वहाँ वो अपनी सीनियर से मिलती है जो उसे ट्रेनिंग देगी। वहीं उसे याद आता है कि उसने यौन को ईमेल आईडी दे तो दी लेकिन पासवर्ड तो बताया ही नहीं। दूसरी तरफ यौन को देखता है जो मिसू के दिए हुए पेपर को खोल कर देखता है और वहाँ पर पासवर्ड नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है
एंड मिसू हमेशा यॉन के आईडी पे मेल्स भेजा करती थी। भले अभी यॉन उन मेल्स को नहीं देख पा रहा था, लेकिन इन फ्यूचर कभी तो वो उसे जरूर देख पाएगा। ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं एंड न्यूज में बताया जा रहा था कि 21वीं सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट बात यह है कि डिजिटल कैमरा फोन, इसकी मदद से हम कभी भी कहीं भी फोटोज ले सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को यादगार बना सकते हैं। अब यॉन की मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी थी एंड वो उसी बेकरी के पास गया हुआ था। अगले सीन में देखते हैं मिसू को यॉन ने मेल पे रिप्लाई किया था। मिसू देखकर हैरान और खुश दोनों थी एंड यॉन ने वहाँ पर लिखा था, सर्विस से वापस आते ही मैं तुम्हारे घर पर गया था, वहाँ मुझे पता चला कि तुमने शिफ्ट कर लिया है, इसलिए मैं वहीं पर रहना शुरू कर दिया। एंड एग्रीमेंट को साइन करते वक्त मुझे मकान मालिक ने उस घर के पासवर्ड को बता दिया। उसे सुनते ही मुझे लगा कि पासवर्ड तुमने ही मुझे दिया होगा। एंड देखो ये वैसे ही है, एटलीस्ट मैंने ईमेल आईडी एक्सेस कर लिया है। मिसू की खुशी से आंसू आ गए थे एंड वो उसे लिखती है, प्लीज मुझे अपना नंबर दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसे नंबर देता है या फिर मिसू से कंपनी के टेलीफोन से कॉल करती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर बहुत खुश थे एंड मिसू कहती है, शाम को 6 बजे मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी, चलो एक प्लान बनाते हैं मिलने का। फिर वो शाम को उसे कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। वो बार बार कॉल करते जाती है लेकिन वो फिर भी नहीं उठाता। काफी देर हो चुकी थी और मिसू को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यॉन पुलिस स्टेशन पे था और जब वो वहां से बाहर आता है तो उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। यॉन उनसे भी नाराज था और बात नहीं करना चाह रहा था। एक्चुअली जिस जिम पे यॉन ने काम शुरू किया था वहाँ के लोगों ने कस्टमर्स से बहुत पैसे ले लिए और वो सभी भाग गए थे, इसलिए जिम पे टेंशन हो गई थी। उनकी कंप्लेंट के कारण यहाँ इन्हें आना पड़ा। यॉन अपने दोस्तों से नाराज था क्योंकि उन्होंने इस जिम पे जॉब करने का उसे रिकमेंड किया था। वो जो करते थे हमेशा गलत ही करते थे। घर जाकर वो यही सोचा था कि मिसू से माफी मांगने का, पर वो उसे मेल नहीं कर पाता। फिर मिसू उसे ईमेल करती है कि अच्छा हुआ कि हम दोनों आज नहीं मिले क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपने जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और खुद से नफरत करने लगी हूँ। हमेशा खुश रहने का नाटक करती हूँ। पता है मैं काफी समय बाद सिर्फ इसलिए खुश थी क्योंकि तुमने मेल आईडी के पासवर्ड को फिगर आउट कर लिया था। अब मैं चाहती हूँ हम दोनों तब मिले जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो। कुछ साल बीत जाते हैं एंड मिसू एक बुक पब्लिशिंग फर्म में काम करने लगी थी और वो खुश थी पहले से। तभी वहाँ पे उसका बॉस आता है और कहता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इस बार तुम्हें अच्छी बोनस मिलेगी। शाम को जब वो घर लौट रही थी उसका बॉस उसके लिए वेट करा था और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक बुक शॉप ले जाता है कि जो नई बुक मिसू ने लिखी थी वो टॉप सेलर के नंबर 6 पे चल रही है। ये देख मिसू को बहुत खुशी थी। उसका बॉस कहता है तुम इतनी शांत क्यों, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें तो चिल्लाना चाहिए। और वो दोनों खुशी से वहाँ पे चिल्लाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब वो जॉब पे जाती है तो वहाँ दिखती है वहीं पे यॉन भी आया हुआ है, लेकिन दिन में वो एक दूसरे से बात नहीं करते। शाम को यॉन उससे मिलता है और कहता है प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो उसे अपने घर ले जाता है। वो वही घर था जिसमें मिसू पहले रहती थी। यॉन कहता है कि मैं इस घर पे रहना अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे रेंट कर लिया है। ये देख वो बहुत खुश थी और कहती है तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो उसे कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी लेती है एंड ये 3 दिन वो यॉन के साथ अच्छे से रहना चाहती थी। वो दोनों मिलकर बहुत खुश थे एंड डिनर के बाद वो दीवार पे कुछ फोटोज को देखती है। ये यही फोटोज थी जिन्हें यॉन ने मिसू और यूना के साथ काम करते वक्त लिया था। वो बताता है कि उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स ये थे। वो इसलिए उन मोमेंट्स को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। इस बात को जान मिसू बहुत खुश थी कि यॉन उससे इतना प्यार करता है। अब वो एक कपल बन चुके थे, उनकी छुट्टी अच्छे से बीतती है। एक दिन मिसू उसे यूना के पास ले जाती है और कहती है जाओ उससे मिलाओ। यूना ने शादी कर ली थी एंड अब उसकी एक स्टेप डॉटर थी जिसका नाम था जून। यॉन उससे मिलता है एंड यूना यॉन को देख बहुत खुश थी। इतने सालों से वही दूसरे से नहीं मिले थे। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी एक स्टूडेंट आके यूना से कहती है आपकी बेटी को कोई लेडी मारी है। यूना देखती है तो वो लेडी मिसू थी। मिसू जून को स्मोक के लिए डांट लगा रही थी एंड यूना फिर उसे अपने साथ ले जाती है और वो सभी खुशी से डिनर कर रहे थे। फिर वो दोनों लौट जाते हैं एंड मिसू कहती है हो ना हो यूना को शक जरूर होगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर यॉल के स्टूडियो से मिसू को ऑफर आता है क्या वो वीडियो एडिटर के जॉब को ज्वाइन करना चाहेगी। और वो इस जॉब के लिए यॉन का नाम सजेस्ट कर देती है। यॉन मिसू से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि पता है मेरी तुम्हारी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ हो और सबसे वंडरफुल इंसान भी। अगले सीन में देखते हैं मिसू का बॉस उनके पुराने बेकरी के बाहर खड़ा था एंड वो बेकरी को देख रहा था। फिर वो मिसू को बताता है कि वो इस जगह को खरीद रहा है और मिसू वहाँ पे दोबारा अपना काम शुरू कर सकती है। ये सीन को मिसू को समझ नहीं आता कि आखिर वो बॉस को थैंक यू कैसे कहे। वहीं अगली सीन में यॉन लाइब्रेरी बुक्स लौटाने गया था जिसे वो दोनों कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। लौटते वक्त उसे वही उन्हीं दोस्तों का फोन आता है एंड आज दरअसल जिम की डेथ एनिवर्सरी थी। वो छत से गिर गया था एंड सभी को लगा था यॉन ने उसे धक्का दिया है और इसलिए उसे जेल हुई थी एंड इसीलिए वो सभी जिम की सिस्टर के घर जाते हैं। यॉन जिम की बहन को पैसे देता है और उनसे माफी मांगता है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी जीना डिजर्व करते हो। यॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कैसे समझाए सबको, उसने कभी भी जिम को धक्का नहीं दिया था। घर पहुंच यॉन उतर जाता है पर अपने फ़ोन को गाड़ी पे ही भूल गया था। वो मिसू उसी टाइम पे उसे कॉल करती है। उसका दोस्त फ़ोन उठाता है। वो मिसू से कह रहा था उसका फ़ोन मेरे पास है। मिसू उससे मिलकर फ़ोन ले लेती है
उसे मिसू को जिम के बारे में पता चलता है। अगले दिन यॉन के ऑफिस पे उसके एक साथी कह रहा था, मैं भी इस ऑफिस पे काम नहीं करना चाहता, हमें नया ऑफर मिला है, तुम क्यों नहीं यहाँ से चले जाते। तभी बॉस वहाँ पे आते हैं एंड वो कहते हैं, तुम यहाँ सच में जाना चाहते हो। और यॉन वहाँ से सच में चला ही जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी और मेहनत उससे काफ़ी ज़्यादा। वही दूसरी तरफ मिसू को देखते हैं एंड वो यॉन के दोस्त से मिलकर जिम के घर जाना चाह रही थी। वो वहाँ पे चली जाती है, लेकिन जिम की फैमिली ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था, इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाती। शाम को डिनर के वक्त वो यॉन से कहती है, आज मैं जिम की सिस्टर से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने शिफ्ट कर लिया है और किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ रहते हैं, इसलिए प्लीज़ तुम्हें भी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यॉन पूछता है, आखिर तुम्हें जिम के बारे में कैसे पता। वो बताती है, तुम्हारी दोस्त जेम्स से। वो गुस्से वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो कह रही थी, सब ठीक तो है, आखिर हुआ क्या। वो कहता है, क्या ठीक है, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अपनी लाइफ को अच्छे से किसी इंसान के साथ जीऊं जिसके मेरे पास से कोई लेना देना ना हो, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। उसे जेम्स के पास जाने से रोकती है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था। जिस पर वो कह रहा था, आखिर क्या तुम्हें ये सब जानना ज़रूरी था। वो कहती है, तुमने कुछ नहीं बताया था और ऐसे ही गायब हो गए पूरे दिन, इसलिए मैं टेंशन में आ गई थी। वो कहती है, सब कुछ भूल जाऊंगी मैं, इसलिए तुम भी भूल जाओ। वो कहता है, कैसे भूल जाओगी, सारा सच जानकर अब मैं और परेशान नहीं होना चाहता हूँ, ऑलरेडी बहुत हो चुका हूँ। वो गुस्से में जेम्स के पास जाता है, जेम्स की वैन को वो तोड़ देता है, उसे बहुत मारता है। या फिर वो यूना के शॉप पे चला गया था। वहाँ से जब वो घर लौटता है तो मिसू घर पे नहीं थी। अगले दिन वो अपने पुराने ऑफिस जाता है ताकि मिसू के फोटो को वहाँ से ले सके, लेकिन बॉस कह रहे थे, उसे तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, वो मेरे घर पे है। वो कहता है, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। बॉस कहता है, देखो तुम सीरियस और बेवकूफ़ दोनों हो और मिसू भी एक सीरियस इंसान है, इसलिए तुम दोनों साथ में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए कोई लाइट हार्टेड इंसान अच्छा रहेगा। एंड वो जाने लगता है। योनू से रोकर कह रहा था, अगर मैं तुम्हें पीछा करूँ तो मिसू से मिल सकता हूँ ना। बॉस हंसकर वहाँ से जा रहा था एंड योन उसके कार का पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि मिसू ने इसी बेकरी को दोबारा से शुरू कर लिया था। वो बॉस की कार पे बैठने वाली थी कि तभी पीछे से चिल्लाता हुआ योन उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। योन उसका पीछा करता है, इसलिए मिसू रुक जाती है, उसके पास आती है। योन उसे पकड़ कर कहता है, आई लव यू, प्लीज मत जाओ। मिसू कहती है, अब मेरे पीछे और मत भागो। ये बोलकर वो चली जाती है एंड वो कार में बैठकर रो रही थी और योन बाहर खड़ा होकर रोता है। वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। एंड अगले सीन में मिसू यूना से मिलने गई थी। यूना से बताती है, पिछली रात योन आया था, काफी लड़ाई कर रखी थी उसने। वो मुझे थैंक्स कहने आया था कि दुनिया में सिर्फ मैं हूँ जिसने उसकी बातों पर विश्वास किया, कि सालों पहले उसे जिम को धक्का नहीं दिया। उसकी ग्रैंड मदर, उसकी आंट, उसकी टीचर, किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। उसके दोस्तों ने भी उस पर यकीन नहीं किया था और वो बिल्कुल टूट चुका था। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे ये सब कब कहा कि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, लेकिन उसे ये बात अच्छे से आती। मिसू वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो उस गलती की पश्चाताप कर रहा है जो उसने कभी की ही ना हो। मिसू यॉन के घर के पास चली जाती है, उस घर की तरफ देखने लगती है एंड वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वही फिर हम देखते हैं यॉन ने मिस्टर यॉल के यहाँ पर वीडियो एडिटर के जॉब को ज्वाइन कर लिया था। वो सारा सेटअप बनाकर यॉल के सामने कैमरा रख देता है। मिस्टर यॉल कह रहे थे, मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, क्या तुम किसी के नाम को मेंशन करवाना चाहते हो। वो तुरंत मिसू के नाम को बोलता है। मिस्टर यॉल लाइव स्ट्रीम पे कह रहे थे, मिस मिसू, इसका नाम आपके मन में आता है जब ये लाइन आप सुनते हो, वो इंसान जो आपके लाइफ में सबसे महत्व रखता हो। ये सुनकर मिसू हैरान हो गई थी एंड वो अपने ऑफिस से तुरंत निकल जाती है और भागती हुई रेडियो स्टेशन पहुंचती है। उसे उम्मीद थी कि यॉन उसे वहाँ पे पक्का मिलेगा और वो उसे मिल जाता है। वो उसे देख हंसने लगती है एंड बहुत खुश होती है। यॉन भी उसे देख स्माइल करता है और उसकी फोटोज खींच लेता है। एट लास्ट वो दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक हो जाते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो में एक गिव अवे भी है, या 500 रुपए के 5 Amazon वॉचेस जीत सकते हो, जिसके लिए 2 सिंपल स्टेप्स है। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए एंड अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करें हैं तो मेरा कोड यूज कर लेना, alexter25। नंबर 2, कोई भी एक ट्रांजैक्शन करिए, चाहे स्विगी से रात का खाना ऑर्डर करिए या फिर अमेजोन से फ़ोन। एंड हाँ, बस ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप इस वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो देर किस बात की, इस ऐप को जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करिए। एंड मेरी यहाँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करिए एंड alexter25 कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।